हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बहुपद और परिमेय व्यंजक क्या होते हैं। बहुपद और परिमेय व्यंजक की पहचान। अधिकतर स्टूडेंट के मन में ये डाउट बना रहता है कि कौन सा बहुपद है और कौन सा परिमेय व्यंजक। इनकी पहचान करने में उन्हें अधिकांश दिक्कतें आ जाती हैं। इस छोटी सी वीडियो को देखने के बाद आपके ये सभी डाउट आसानी से दूर होंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। माय नेम इज़ जीतू सिंह और हम सबका प्यारा सा क्यूट सा चैनल कंसेप्ट विद जीतू सर। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको बताऊं तो आप जानते होंगे कि चर पद क्या होते हैं। चर पद और एक होते हैं अचर पद। चर पद और अचर पद दोनों के मेल से बनता है पद। पद के मेल से बनता है व्यंजक। और व्यंजक के ही दो रूप होते हैं। एक होता है परिमेय व्यंजक, परिमेय व्यंजक, और एक होता है बहुपद। समझ में आई? देखो, चरपद और अचर पद दोनों के मेल से बनेगा एक पद। पद के मेल से बनेगा व्यंजक, और व्यंजक के दो रूप होंगे परिमेय व्यंजक और बहुपद। ओके, तो मैं थोड़ा सा पद पे बात करूं, यानी कि जैसे मान लो 5x, 5 एक चर पद है, अचर पद है, और x एक चर पद है। इन दोनों से बना पद। ठीक, पद माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, और इंटीजर में भी हो सकता है। जैसे मैं कहूँ 5x², ये भी एक पद है। मैं कहूँ माइनस के 3x3, ये भी एक पद है। माइनस के √x, ये भी एक पद है। पद के मेल से बनता है व्यंजक। व्यंजक आप समझते होंगे, जैसे x², 5x + 3, ये एक व्यंजक है। मैं कहूँ x² प्लस के 2√x, ये भी एक व्यंजक है। मैं कहूँ 5x⁵, ये भी एक व्यंजक है। और मैं कह दूँ x² 5x + 7/3x + 2, ये भी एक व्यंजक है। यानी कि जो बीजगणितीय इक्वेशन लिखी गई है वो एक व्यंजक है। बात क्लियर हो गई व्यंजक से? अब देखो, व्यंजक के दो रूप है, परिमेय व्यंजक और बहुपद। और आज का हमारा टॉपिक केवल इन्हीं दो, आज का वीडियो दो टॉपिक पे है, परिमेय व्यंजक और बहुपद। तो देखो ध्यान से, मैं एक लाइन लिख देता हूँ इनके आगे। परिमेय व्यंजक, परिमेय व्यंजक में प्रति एक, मैं इसको एज कर दूं, सही से लिखेंगे फिर। देखो, बहुपद, बहुपद, बहुपद जिन व्यंजकों, व्यंजक आप समझ, जिन व्यंजकों में प्रति एक चर पद की घात पूर्ण संख्या होगी, उसे बहुपद कहेंगे। ठीक, दूसरी, बहुपद P/Q के रूप में नहीं लिखे जाते। बस ये बात याद रखो। जैसे देखो, मैंने कहा, एग्जाम्पल समझाऊं। देखो, मैं कहूँ x² 5x + 3, क्या ये एक बहुपद है? तो हमारी पहली परिभाषा के अनुसार जिन व्यंजकों में प्रत्येक यानी कि हर एक चर की पावर चेक कर लो, प्रत्येक चर पद की घात पूर्ण संख्या होगी। देखो, ये देखो, पावर कितनी चर पद की 2, यहाँ पावर कितनी 1, और यहाँ पावर कितनी x की 0। तो पावर 2 है, 1 है, 0 है। पूर्ण संख्या बताओ क्या होती है? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट है। 0 1 2 3 4 ... अब देखो,
तो ये पावर 0 1 2 मतलब कुछ भी हो, इनमें से कोई भी पावर होगी तो वो पूर्ण संख्या, इसका मतलब यह है बहुपद है। ठीक, मैं तो एक और एग्जांपल लेता हूँ। एक्स स्क्वायर 2 रूट एक्स। अब देखो यहाँ इसकी पावर कितनी है, अगर मैं यहाँ चेक करूँ, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर 2 रूट एक्स की पावर 1/2, पावर 1/2 आ गई। क्या 1/2 इस फॉर्म में है? नहीं है, क्योंकि इसमें तो 0 से स्टार्ट है और ये भिन्न की फॉर्म है, पावर भिन्न की फॉर्म है। इसका मतलब यह है बहुपद नहीं है, यह है बहुपद नहीं है। और एक एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ ले लेते हैं 5 एक्स की पावर 5। अब देखो यहाँ पावर पावर चेक करो, पावर 5 है, 5 पूर्ण संख्या है, यह है एक बहुपद है। एक और एग्जांपल, फोर्थ, क्या है, एक्स की पावर 3 5x + 7 अपॉन 3x + 2। क्या ये बहुपद है? सीधी सी बात है। एक व्यंजक ये लिख रहा p डिवाइड एक व्यंजक ये लिख रहा q, तो p/q की फॉर्म में आ गया। बहुपद p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, इसका मतलब यह है बहुपद नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं दूसरी टर्म हमारी परिमेय व्यंजक, परिमेय व्यंजक, परिमेय व्यंजक क्या होते हैं? देखो, जो व्यंजक p/q वेयर जहाँ q 0 नहीं होना चाहिए p/q की फॉर्म में लिखे जाते हों तथा प्रत्येक चर की घात पूर्णांक होती हो उसे परिमेय व्यंजक कहते हैं। ये बात समझ लो बस। देखो, p/q की फॉर्म में होना चाहिए, और दूसरी बात प्रत्येक चर की पावर p/q की फॉर्म में हो और प्रत्येक चर की घात पूर्णांक होनी चाहिए। देखो एक एग्जांपल, एक्स स्क्वायर 5x अपॉन 6 x + 1। बताओ ये परिमेय व्यंजक है क्या? नहीं। देखो p/q की फॉर्म में है, ये 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो है। तो ये एक व्यंजक है, ये एक व्यंजक है, p/q की फॉर्म में लिखा, इसका मतलब ये बात तो सेटिस्फाई होगी। अब देखो, प्रत्येक चर की घात पूर्णांक होनी चाहिए। इसकी घात कितनी? 1। यहाँ x की कितनी? 0। यहाँ x की कितनी? 0। तो पूर्णांक क्या होते हैं? इसको देख लो, पूर्णांक होते हैं -∞ से 0 सहित +∞ तक सारे नंबर, यानी कि उनके आगे माइनस लगा हो, 0 भी पूर्णांक है और प्लस भी है। जैसे मैं लिख दूँ -1 -2 0 1 2, ये सब पूर्णांक है। अब देखियो, पावर 0 आई 1 आई और 2 आई, इसका मतलब ये वाली बात भी सेटिस्फाई हुई। हम कह देंगे कि यह है परिमेय व्यंजक है। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, उसको ध्यान से देखिए। ये देखो, x की पावर 3 2x स्क्वायर 3x + 7 और x स्क्वायर -1। देखो p/q की फॉर्म में है, p ये ऊपर वाला और q नीचे वाला, पावर 3 2 1 0 2 1, इसका मतलब पूर्णांक है, तो हम कह देंगे यह है भी एक बहुपद है। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, अब बताइए उसमें। देखो, x स्क्वायर -5x + 6 अपॉन √x + 1। इसमें देखो, ये पावर
1 के पावर 2, यहाँ x की पावर 0, यहाँ x की पावर मैं देखूँ तो x की रूट को 1/2 लिख दें, तो ये देखो 1/2 आ गया। पूर्णांक में 1/2 नहीं आता, पूर्णांक में बटे में नहीं होता, इसलिए यहाँ तो पूर्णांक नहीं है, तो इसका मतलब यह है बहुपद नहीं, यहाँ लिखेंगे यह है एक परिमेय व्यंजक है, परिमेय व्यंजक है, सॉरी यह है एक परिमेय व्यंजक नहीं है, क्योंकि यहाँ पावर इंटीजर में आ गई, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गई। ठीक, एक और देखो, और सभी एग्जाम्पल सुपर मोस्ट हैं। देखो x² प्लस 3x प्लस 4, और ये हो गया x² 2√x प्लस 7। सब में चेक करो, प्रति एक चर की पावर चेक करो, यहाँ चर की पावर 1 है, यहाँ चर की पावर 0, यहाँ 2, और यहाँ फिर से x की 1/2 है। x की 1/2 पूर्णांक नहीं होती, तो यह भी एक परिमेय व्यंजक नहीं है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, पी और क्यू की फॉर्म में भी होना चाहिए और पावर पूर्णांक में भी होना चाहिए। आई होप आप इन दोनों को समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जो डायरेक्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछ ली जाती है। देखिए क्या है, मैं लिख रहा हूँ प्रति एक बहुपद परिमेय व्यंजक होता है, जबकि प्रति एक परिमेय व्यंजक बहुपद नहीं होता। ये बात ध्यान रखो, प्रत्येक बहुपद परिमेय व्यंजक होता है, जबकि प्रत्येक परिमेय व्यंजक बहुपद नहीं होता। देखो मैं इसको आपको चेक करके बताता हूँ। देखो मैंने लिखा x² 5x प्लस 3, मैंने कहा कि व्यंजक तो है ही, बहुपद है, तुमने कहा पावर चेक करो चरपद की, 2 पावर 1 पावर 0 पावर और सारी पावर पूर्ण संख्या में, इसका मतलब ये बहुपद है। मैं इसके नीचे 1 लगा दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब यहाँ x की कितनी पावर है, अगर यहाँ देखूँ तो x की पावर है 0। अब चेक करो, अब ये p/q की फॉर्म में आ गया। ठीक भैया, 2 पावर 1 पावर 0 पावर, नीचे भी 0 पावर, तो क्या यह सारी पावर पूर्णांक है? तो पूर्णांक है, इसका मतलब पूर्णांक बन गई, सारी पावर पूर्णांक हो गई। पूर्णांक में माइनस के सारे नंबर, 0 भी आता है और प्लस के सारे नंबर, तो देखो 0 है, सारे नंबर प्लस में है, इसका मतलब यह है एक परिमेय व्यंजक है। ठीक है, तो ये देखो बहुपद था, बहुपद से हमने परिमेय व्यंजक बना दिया। अब दूसरी बात हम चेक करते हैं, क्या है, प्रत्येक परिमेय व्यंजक बहुपद नहीं होता। तो मैं एक परिमेय व्यंजक ले लूँ। देखो मैंने लिया x³ 5x प्लस 7, और मैंने ले लिया 3x प्लस 2। देखो p/q की फॉर्म में है, बिल्कुल है, सारी पावर 3 2 0 1 0, सारी पावर पूर्णांक है, इसका मतलब ये एक परिमेय व्यंजक है। तो मैं कहूँ कि ये क्या एक बहुपद है? तो मैंने क्या कहा था, बहुपद p/q की फॉर्म में नहीं होता, इसका मतलब यह है एक बहुपद नहीं है, परिमेय व्यंजक है, परिमेय व्यंजक है। तो यही तो सेटिस्फाई हो गया, प्रत्येक बहुपद, जब बहुपद लिया तो परिमेय व्यंजक है, लेकिन जब हमने परिमेय व्यंजक लिया तो बहुपद नहीं है, यही तो हमने बताया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।